मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मैंने कल आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बताया था। कल मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बताया था। तो आइए पहले मैं आपको लिख दूं, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक होगा द यूनिवर्स ब्रह्मांड पार्ट 2। ये होगा ब्रह्मांड पार्ट 2, ये होगा ब्रह्मांड पार्ट 2 यानी भाग 2। ये भाग 2 द यूनिवर्स पार्ट 2, ये है पार्ट 2। आज इसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। लेकिन विगत दिन जो हम लोगों ने बात किया था, आप जरा सा उसको एक बार मैं फिर वंस अगेन आई रिपीट इट, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ कहा था। तो मैंने कहा था आपसे कि भाई ब्रह्मांड अपने आप में क्या है, रहस्यमय है। ब्रह्मांड अपने आप में क्या है, मिस्टीरियस है। अभी तक जो वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी खोजा, सर्च किया, वो बहुत ही बौना साबित हुआ है। और मैंने कल आपसे कहा था कि वैज्ञानिकों का मानना है, खगोलज्ञों का मानना है कि 5000 ग्रह होंगे और 5000 जो ग्रह होंगे उसमें हो सकता है पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो, वहाँ भी विकसित प्राणी हो। हम लोग जो अदा कदा देखते हैं, एलियन की बात करते हैं, तो हो सकता है कि अन्य ग्रह पर ये बात हो। और मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि भाई जितना हमने ब्रह्मांड का जो भाग हम लोग देखते हैं उसका मात्र 5% भाग देखते हैं, 95% भाग हम लोग नहीं देखते हैं। और मैंने यह भी कहा था कि जब बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत उसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो जो सिमटे हुए कण थे वो क्या हुआ, बिखर गया। और बिखर करके वो क्या होते चला गया, वो फैलते चला गया। और जब वो फैलने लगा तो क्वार्क, हमने क्वार्क शब्द का प्रयोग किया था कि क्वार्क क्या करने लगा, फटाफट एकदम एट रैंडम वो क्या करने लगा, मिल करके ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्या करने लगा, निर्माण करने लगा। और फिर मैंने ये कहा था कि भाई इसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन बना। फिर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिले, फिर उससे क्या बना भाई, हीलियम बना। और जब वो हीलियम बना तो भाई इस प्रकार से अनेकों तारे क्या हुए, चमक उठे, उससे रोशनी उत्पन्न हुई और ब्रह्मांड क्या हो गया, चकमक हो गया, प्रकाश युक्त हो गया, लाइटेड हो गया और प्रकाशमय ब्रह्मांड चमचमा उठा, अंधकार दूर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल ब्रह्मांड के संबंध में, बिग बैंग थ्योरी के संबंध में ये बातें कहा था। और ये भी कहा था मैंने कि ये जो ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी जो दिया गया है वो जाकर के लेमेंटर ने दिया है, जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। और किस पर आधारित है, आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत पर ये क्या है, आधारित है। और हमने ये भी कहा था कि हब्बल ने इसको क्या कहा कि भाई ब्रह्मांड निरंतर गति से क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो हमने आपको उत्पत्ति के संबंध में ये बातें कल कह दिया। और मैंने कल आपसे कहा था कि अभी हम ब्रह्मांड को परिभाषित नहीं कर रहे हैं। क्यों? यदि अभी ब्रह्मांड को परिभाषित कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ लिया, अब आप समझ जाएंगे कि आखिर ब्रह्मांड है क्या, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो आज हम लोग करते हैं, ब्रह्मांड की परिभाषा देते हैं। आज हम लोग लिखते हैं ब्रह्मांड, ये है ब्रह्मांड की ये परिभाषा, ये है परिभाषा। इसको परिभाषा के अंतर्गत परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स, ये क्या है भाई, डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स, ये क्या है, यूनिवर्स, ये डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो भाई हम लोग आज डेफिनेशन देते हैं। तो मोटे तौर पर हम आपको बतला दें कि हम सभी जहाँ पर रहते हैं, चाहे जो कोई भी हो, आप हैं, आपके रिलेटिव हैं,
आपके माता पिता हैं, आपके बहन हैं, आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, आपके बंधु हैं, खैर इनके अलावे पशु है, पक्षी है, जीवन है, जो कुछ भी है, हम जिस परिवेश में रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या आता है, तो ये ब्रह्मांड के अंतर्गत, ये ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जल थल नभ, इसके अंतर्गत जल थल नभ आकाश वायु, ये वायु, कहने का मतलब संपूर्ण धरा, ये कहने का मतलब संपूर्ण ये क्या है, परिवेश, संपूर्ण परिवेश, इसके अंतर्गत ये क्या है, अंतर्गत समाहित है, संपूर्ण परिवेश इनके अंतर्गत समाहित है। ब्रह्मांड के अंतर्गत जल थल नभ आकाश वायु, संपूर्ण परिवेश इनके अंतर्गत क्या है, समाहित है। यानी कहने का मतलब जलमंडल भी इसी के अंतर्गत है, स्थल मंडल भी इसी के अंतर्गत है, वायुमंडल भी इसी के अंतर्गत है, और जितने भी आकाशीय पिंड देखते हैं, जो कुछ भी आप आकाशीय पिंड देखते हैं, जो कुछ भी आकाशीय पिंड है, जैसे कि मैं आपको बोलूं समस्त आकाशीय पिंड, ये हम आपसे क्या कर रहे हैं भाई, समस्त आकाशीय ये समस्त आकाशीय पिंड, जैसे हम लोग कहते हैं तारे, हम लोग कहते हैं सूर्य, सौर मंडल, हम लोग क्या कहते हैं भाई, सौर मंडल, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह, अन्य विशाल आकाशीय पिंड किसके अंतर्गत शामिल है, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल है। इसलिए ब्रह्मांड से क्या होता है, क्या बोध होता है, संपूर्ण जगत, संपूर्ण परिवेश, समस्त आकाश, इसके अंतर्गत क्या है, ये शामिल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको हम दूसरे रूप में कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का क्या है, समावेश है। तो ये जो ब्रह्मांड के संबंध में हम लोग देखते हैं, तो ब्रह्मांड को क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। इस ब्रह्मांड को क्या कर दिया गया, ये दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में इसको क्या किया गया, ये बांटा गया, ये बांटा गया। तो दो भाग में क्या बांट दिया गया भाई, इसको हम लोग देखते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। नंबर वन इज दैट वायुमंडल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर क्या है, ये है वायुमंडल, ये है एटमॉस्फेयर, ये है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और दूसरा पार्ट क्या है भाई, ये है अंतरिक्ष, ये दूसरा पार्ट क्या है, अंतरिक्ष है। इसको हम लोग कहते हैं द स्पेस। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है द स्पेस। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इन दिस वे हमने क्या कर दिया, ब्रह्मांड को दो भागों में बांट दिया। आई हैव डिवाइडेड इनटू, ब्रह्मांड को क्या कर दिया, टू पार्ट्स में बांट दिया गया। कौन कौन हो गया, एक हो गया वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और ये क्या हो गया, ये हो गया अंतरिक्ष, स्पेस। तो हम लोग थोड़ा सा अभी वायुमंडल की खाली बात कर लें, लेकिन जब वायुमंडल चैप्टर हम जाएंगे पढ़ाने के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, उसके लिए अलग ही चैप्टर है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूरत है हल्का सा इसको करने का, इसीलिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन तो चाहिए ही। देखिए, तो ये जो वायुमंडल है, तो ये एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर को हम लोग कैसे देखते हैं भाई, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं भाई, हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं। यही हमारी क्या है, सस्य श्यामला है। यही हमारी जो पृथ्वी है, यही पृथ्वी हमारी क्या है, सस्य श्यामला है, सस्य श्यामला। यही क्या है, यही जीवन है, यही क्या है, वायु है, यही क्या है, जल है, यहीं पर क्या है, समस्त प्राणी है। अभी तक जो जाना गया है, हमने तो अभी बोला कि वैज्ञानिकों का कहना है
कि भाई 5000 ग्रह हैं, एक अनुमान के आधार पर। अभी तक प्रूफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि 5000 ग्रह हैं। तो भाई 5000 जब ग्रह हैं तो उस पर भी पृथ्वी की तरह कोई अन्य ग्रह भी होगा जहाँ पर जीवन हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है। हम भले ही उसके बारे में ना जाने, वो दूसरी बात है, लेकिन ये कह देना कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, जल है, वायु है, ठीक है, हमको यहाँ तक ज्ञात है, इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि इसके परे कुछ नहीं है। लेकिन अब तो अनुमान तो बहुत तीव्र गति से लगाया जा रहा है, और बारयाम आप एलियन के बारे में सुनते रहते हैं। तो भाई ये जो उड़न तस्तरी के बारे में आप सुनते रहते हैं, तो ये भाई जो देख रहे हैं, तो ये हमारी पृथ्वी है। तो भाई ये पृथ्वी है, इसी पृथ्वी पर क्या है, समस्त जीवन है। इसी में क्या है, पेड़ है, इसी में घर द्वार है, इसी में क्या है, मानव है, इसी में क्या है, जल है, इसी में क्या है, जल है, इसी में क्या है, वायुमंडल है। ये समस्त प्राणियों का घर है। पृथ्वी यदि ना रहे तो फिर क्या ज़रूरत है ये भूगोल पढ़ने का, ये खगोल के बारे में जानने का। जीवन ही नहीं है तो फिर ये विकास का क्या बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कहता है ये जो पृथ्वी है जीवंत रूप है, इसी के चारों ओर ये क्या है, वायु का आवरण है। यही जो इसके चारों ओर क्या है, ये वायु का ये आवरण है, ये लेयर ऑफ एयर। यही क्या है, ये लेयर ऑफ एयर। ये लेयर, ये क्या है, ये लेयर ऑफ, ये क्या है, एयर। ये लेयर ऑफ एयर, यानी कहने का मतलब क्या है, यही वायु के परत से ये पृथ्वी क्या है, ढकी हुई है। ये वायु के परत से ये पृथ्वी ये ढकी हुई है। यदि ये वायु ना हो तो फिर ये जनजीवन खत्म, किसी कीमत पर नहीं। कहे कि हर प्राणी को क्या चाहिए, श्वास के लिए क्या चाहिए, वायु चाहिए। जब तक वायु है, जब तक आप श्वास ले रहे हैं, तभी तक तो आस है। देखते हैं लोग कहते हैं जब तक सांस तब तक आस। श्वास खत्म, आस खत्म। यदि श्वास कोई आदमी मर जाता है तो जिस आदमी से आपको बहुत प्यार है, जिस आदमी से बहुत लगाव है, वो आपके रिलेटिव हैं, वो आपके अन्य लोग हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, उसका हवा निकल जाता है, बस तुरंत लोग उसको कहता है कि घर से इसको क्या करो, बाहर करो। क्यों? यही वायु है, यही प्राण वायु है जो इस शरीर को स्वस्थ, सुंदर क्या रखा है, बेहतर बना के रखा है। यदि ऑक्सीजन ही ना रहे तो फिर आदमी जिंदा कैसे रहेगा। यही बात, तो ये हमारा क्या चलता है, यही वायुमंडल कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है वही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। तो हम लोग इसको वायुमंडल को कैसे लिखते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर ये पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, जो गैसीय आवरण है, जो गैसीय ये क्या है, आवरण है, ये क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड, ये एटमॉस्फेयर, यही क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यही कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। एटमॉस ये क्या कहलाता है, ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो अब एक अनुमान है कि भाई ये एटमॉस्फेयर कितने अधिक ऊंचाई तक है। तो अनुमान में यही कहता है कि इसकी ऊंचाई जो है ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक है। 10,000 किलोमीटर तक है। ये 10,000 ये क्या है, ये किलोमीटर तक ये हमारा क्या है, ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो आपने ये समझ गया कि भाई पृथ्वी पर ये क्या है, इसको दो पार्ट में बांट दिया ब्रह्मांड को। ये किस में बांट दिया गया, एक पार्ट वायुमंडल में बांट दिया और एक पार्ट किस में बांट दिया, अंतरिक्ष में बांट दिया। हम वायुमंडल के संबंध में अभी इतना ही बताते हैं, लेकिन जब हम जाएंगे वायुमंडल चैप्टर, व्हेन आई विल गो इन atmospheric chapter, on that time I will explain what are the condition of atmosphere। हम इसके संबंध में सारी बातों को आपको क्या करेंगे, बताएंगे। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अंतरिक्ष, दैट इज द स्पेस। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये आते हैं द स्पेस,
ये किस पर आते हैं? द स्पेस। ये है अंतरिक्ष, ये है अंतरिक्ष। देखिएगा ये आम बात है। आप देखिए कभी कभी जो बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो यदि पढ़ा लिखा परिवार है, इफ़ दैट एजुकेटेड फैमिली, तो उनके बच्चे कहते हैं, तो बच्चे का तो स्वाभाविक गुण है, छोटा भाई बहन है तो आपस में काफ़ी लड़ाई होता है, माँ बाप उसको शांत करते करते थक जाते हैं, तो उसमें जा करके कहा जाता है, एक बच्चा दूसरे बच्चा कहता है माँ से कि माँ ऐसा करो, इसको अंतरिक्ष में भेज दो। भाई ये अंतरिक्ष शब्द तो आम बात है। आप देखते हैं जब उपग्रह उड़ाया जाता है, उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, तो क्या कहता है? अंतरिक्ष में प्रक्षेपण कर दिया गया। ये उपग्रह को कहाँ प्रक्षेपित किया जाता है? ये कहाँ कर दिया जाता है? अंतरिक्ष में। इसको क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। आप सुनते हैं कि भाई चंद्रयान अंतरिक्ष में छोड़ा गया। भाई अंतरिक्ष में क्या कर दिया गया? चंद्रयान को ये क्या कर दिया गया? छोड़ा गया। भाई तो अंतरिक्ष शब्द बराबर आता है, वो घर में भी उसका प्रयोग होता है और साथ ही साथ विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है। अंतरिक्ष शब्द बड़ा कॉमन शब्द है, अंतरिक्ष, द स्पेस। फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वर्णन है, एस्ट्रोफिजिक्स में। तो सवाल यहाँ पर है कि जो बात आप कॉमन है हर हमेशा, वो बात तो अंतरिक्ष को आज आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर अंतरिक्ष है क्या। ये अंतरिक्ष क्या है? ये अंतरिक्ष क्या है? व्हाट इज़ द स्पेस, ये क्या है? तो इसको समझने से पहले मैं आपके सामने अभी जैसे फिगर बनाया पृथ्वी का, एक काल्पनिक ओनली इमेजिनरी फिगर आई हैव केप्ट बिफोर यू, उसको आप समझ लीजिए। देखिए हम अभी आपसे कह रहे हैं, आपसे बच्चों से अभी भी कह रहे हैं कि देखिए ये मान लेते हैं हमारी धरा है, ये हमारी क्या है? ये धरा है, ये हमारी पृथ्वी है। हम जब पढ़ाएंगे पृथ्वी के बारे में, ऑन द टाइम आई विल एक्सप्लेन। अभी तो हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा रहे हैं, खगोल के बारे में बोल रहे हैं। तो ये हमारी क्या है भाई? ये पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी है, यहीं पर क्या है? ये जीवन है। और ये जो पृथ्वी है, ये किस से ढका हुआ है? वायुमंडल परत से ढका हुआ है। आप जब वायुमंडल चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तब उसी समय हम ये बतलाएंगे कि कैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। तो ये सब बात बाद का बात है, लेकिन अभी चूँकि हमको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मैं आ गया हूँ। तो ये हमारा क्या है? ये पृथ्वी है। और पृथ्वी में क्या है भाई? ये वायुमंडल है। तो वायुमंडल अभी मैंने कहा आपसे कितना दूर तक है भाई? ये एक अनुमान के अनुसार ये 10,000 किलोमीटर तक है। ये 10,000 किलोमीटर तक ये क्या है भाई? ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल है। ये 10,000 तक ये क्या है? दैट इज एस्टेब्लिश्ड क्या है? ये है वायुमंडल, दैट इज एटमॉस्फेयर। ये यहाँ तक क्या दिया गया है? ये दिया गया है एटमॉस। ये है एटमॉस्फेयर, यही है यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात कही गई है। तो सवाल अब ये है कि अंतरिक्ष कौन पार्ट है? तो कहता है कि वायुमंडल के बाद का भाग अंतरिक्ष कहलाता है। तो यही जो वायुमंडल के बाद का जो भाग है, ये जो भाग आप देखते हैं, ये वायुमंडल के बाद का भाग, ये वायुमंडल के बाद का भाग। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि वायुमंडल के बाद का भाग, वायुमंडल के बाद का भाग, बाद का ये भाग, ये क्या है? वायुमंडल के बाद का भाग, ये क्या कहलाता है? ये अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष ये अंतरिक्ष कहलाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ये कहलाता है स्पेस। अब मैं मानूं कि सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें स्पेस, तब तो ये वायुमंडल के बाद का भाग है। तो कहने का मतलब हुआ कि स्पेस के अंतर्गत, अंतरिक्ष के अंतर्गत पृथ्वी नहीं आती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का जो भाग है, विच पार्ट, किसका? आफ्टर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द स्पेस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस। तो आपको यदि कोई कहता है कि उठा करके अंतरिक्ष में फेंक देंगे, तो कहने का मतलब आपको कहाँ फेंक दिया जाएगा? आपको एटमॉस्फेयर के पार फेंक दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है 10,000 किलोमीटर के तक ऊपर उठा करके फेंक दिया जाएगा। आप कभी भी पृथ्वी पर लौट करके नहीं आओगे। सोचो कितना शक्तिशाली वो आदमी है
यदि भले फेंक पाए या ना फेंक पाए, लेकिन इतना तो चेतावनी तो देता है। और यदि आप भूगोल पढ़ लिए हैं मेरे साथ तो आपको लगेगा बाप रे बाप, ऐसा उठा के फेंकेगा कि कभी फिर पृथ्वी पर हम लौट नहीं पाएंगे, यानी 10,000 किलोमीटर बाद तक चला जाएगा। तो आप कहाँ चले जाएंगे? अंतरिक्ष में चले जाएंगे। तो भाई अंतरिक्ष को हमने डिफाइन कर दिया। मैं मानो कि आप अंतरिक्ष को समझ गए होंगे। एक बार फिर से आइए, वायुमंडल के बाद का भाग क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अब यहाँ पर सवाल ये है, तो क्या पृथ्वी अंतरिक्ष में शामिल है? तो कहता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में शामिल नहीं है। ये पृथ्वी क्या कहता है? ये पृथ्वी, याद रखिएगा, रिमेंबर इट, पृथ्वी अंतरिक्ष में ये क्या है? शामिल। ये शामिल नहीं है। तो पृथ्वी को अंतरिक्ष में शामिल नहीं किया गया है, नॉट एसिमिलेटेड इन द अर्थ में इसको शामिल नहीं किया गया। अर्थ में जाकर के अंतरिक्ष को शामिल नहीं किया गया है। तो अंतरिक्ष को अब क्या कर दिया गया भाई? तब यहाँ तक अब हम लोग देखें, तब अंतरिक्ष में क्या है इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। तब अंतरिक्ष तो आपने समझ लिया, तो अंतरिक्ष को अब क्या कर दिया गया? अंतरिक्ष को यहाँ 2 भागों में बांट दिया गया। अंतरिक्ष को क्या भागों में बांट दिया गया? डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसको क्या कर दिया गया? डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 भागों में क्या कर दिया गया? इसको बांट दिया गया। तो कौन कौन पार्ट में इसको बांट दिया गया भाई? अंतरिक्ष को जो बांट दिया गया, विच पार्ट्स ऑफ द स्पेस, तो इसको जो बांट दिया गया अंतरिक्ष को 2 भागों में, तो वो कौन कौन पार्ट में बांट दिया गया? तो कहा क्या? बाह्य अंतरिक्ष। ये क्या कह दिया गया? ये कह दिया गया बाह्य अंतरिक्ष। ये है बाह्य अंतरिक्ष। और ये यहाँ पर क्या कह दिया गया? इसको कह दिया गया गहन अंतरिक्ष। ये क्या कह दिया गया? गहन अंतरिक्ष। ये अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष को कितने भागों में बांट दिया गया भाई? ये 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्पेस। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। ये क्या है? स्पेस। एक्सटर्नल, ये स्पेस हो गया। और गहन अंतरिक्ष क्या हो गया? डीप स्पेस हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया डीप स्पेस। ये डीप स्पेस हो गया। ये तो बाह्य अंतरिक्ष, और ये क्या हो गया? गहन अंतरिक्ष। तो ये डीप स्पेस हो गया। तो अंतरिक्ष को 2 पार्ट में क्या कर दिया गया? ये बांट दिया गया। तो अब सवाल ये है कि अंतरिक्ष को 2 भागों में बांटा, तो बाह्य अंतरिक्ष किसको कहते हैं? होम इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्पेस। और गहन अंतरिक्ष किसको कहते हैं? एंड अनदर थिंग इज दैट हाउ कैन आई डिफाइन डीप स्पेस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? हाउ कैन आई डिफाइन इट? आप इस बात को देखिए। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ, राइट? केवल आप इसको समझिए, आपके दिमाग में बैठ जावे, इसको समझिए। तो यहाँ से आप देखिए, हम एक थोड़ा सा समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? शस्य श्यामला पृथ्वी है। शस्य श्यामला हमारी क्या है? ये शस्य श्यामला। ये शस्य श्यामला हमारी क्या है? ये पृथ्वी है। ये हमारी सुंदर पृथ्वी है, रंगीन पृथ्वी है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरा बौद्धिक विकास हुआ है, जहाँ मेरी कर्म भूमि है, जिनकी मिट्टी से मेरे अंग का निर्माण हुआ है। तो इसी पृथ्वी के बारे में बराबर मैं बात करता हूँ। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। अच्छा, अब पृथ्वी से हम अभी आपको सब बात समझाए हैं। तो पृथ्वी से यदि हम लोग देखें तो हम इसको सौर मंडल की दूरी को देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? ये सौर मंडल है। हम बार बार कह रहे हैं, ये केवल समझाना है, ये केवल हम समझाने के लिए ऐसा बना रहे हैं। ये मान लेते हैं ये सौर मंडल है। ये क्या है? सन है, यानी ये सौर मंडल का पोजीशन है। ये क्या है? सौर मंडल है। सौर मंडल, इसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर, ये क्या है भाई? ये सोलर सिस्टम है। ये तो अब सोलर सिस्टम के भी भाग है, सोलर सिस्टम के भी भाग है भाई। इसके बाद का भी भाग है, यहाँ भी है। क्या है? आउट ऑफ सोलर सिस्टम। ये क्या पड़ जाता है? सौर मंडल के बाद का पार का भाग पड़ जाता है। ये पड़ जाता है सौर मंडल के पार का भाग। सौर मंडल के पार का भाग, यानी बियॉन्ड द, ये क्या हो जाता है? इसको हम लोग कहते हैं बियॉन्ड द सोलर सिस्टम।
बियॉन्ड, ये क्या है, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, सोलर ये क्या है, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। तो ये डायग्राम को आपने देख लिया। अब मैं इसको 1 सेकंड में समझा देता हूँ, आप इसको तुरंत समझ जाइएगा। तो पृथ्वी के बाद का भाग हम क्या बताए थे आपको, याद करिए, रिमेंबर इट, व्हाट डिड आई से बिफोर यू। तो हमने आपको कहा था कि पृथ्वी के जो बाद का भाग है वो अंतरिक्ष है। तो यही जो पोर्शन है, तो किसके किसके बीच, सौरमंडल और पृथ्वी के बाद के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। यानी पृथ्वी के बाद और सौरमंडल के बीच का भाग, ये बीच का भाग ये क्या कहलाता है, बाह्य अंतरिक्ष कहलाता है, बाह्य अंतरिक्ष। ये बाह्य अंतरिक्ष कहलाता है, यही कहलाता है एक्सटर्नल स्पेस। तो आपने देखा इसका सिचुएशन कहाँ पर है, तब बिटवीन किसके बीच में कहा गया, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम। यानी पृथ्वी के बाद का भाग और सौर मंडल के बीच में कौन इस अंतरिक्ष है, ये है बाह्य अंतरिक्ष है, ये बाह्य अंतरिक्ष है। अब हम इसका ऊपर का भाग ले लेते हैं। तो यदि हम इसके ऊपर का भाग लेते हैं तो जो पार्ट सौर मंडल के बाद का भाग है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, ये जो पार्ट सौर मंडल के बाद का भाग है, जो भाग सौर मंडल के बाद का है, सौर मंडल के बाद का है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है गहन अंतरिक्ष, वही कहलाता है गहन अंतरिक्ष, यही कहलाता है डीप ये स्पेस, वही कहलाता है डीप स्पेस कहलाता है। और डीप स्पेस क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है, जिसकी कोई ऊंचाई का अंत नहीं है। लोग कहते हैं ना, आपने ऊंचाई को चूम लिया, तो लेकिन कुछ लोग जो विद्वान आदमी होते हैं तो वो कहते हैं कि ऊंचाई का कोई अंत नहीं है, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को कब्जा नहीं कर सकते हैं। और मैंने अभी बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड का जो पार्ट आप देखते हैं वो मात्र 5% पार्ट देखते हैं, 95% पार्ट अभी आपने देखा ही नहीं है। आप क्या, जो बड़े बड़े खगोलज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उन लोगों को भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये ब्रह्मांड क्या है। आफ्टर ऑल, व्हाट आर द यूनिवर्स, व्हाट आर द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ये क्या है, ये खोज का विषय है, ये खोज का विषय है। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सर्च, ये क्या है, ये खोज का यह विषय है। इसलिए ये बात अभी भी क्या है, सेक्रेट है, अभी भी यह बात क्या है, गर्भ में है, इसको ओपन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है। भविष्य में देखा जाएगा ओपन होगा या ना होगा, तब तक तो हम लोग रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में फिर हम लोग जानेंगे कि ऐसा हुआ था। तो ये बात को आपने समझ लिया कि ये जो अंतरिक्ष है उसको 2 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया बाह्य अंतरिक्ष, एक्सटर्नल स्पेस, और दूसरा हमने बांट दिया डीप स्पेस, गहन अंतरिक्ष। तो बाह्य अंतरिक्ष किसको कहते हैं, इस बात को आपने समझ लिया, और गहन अंतरिक्ष किसको कहते हैं, इस पार्ट को भी आपने समझ लिया। तो यहाँ तक आपने अंतरिक्ष का जो मोटा मोटी ज्ञान है, रफली नॉलेज ऑफ द स्पेस, इस बात को आपने समझा। तो यहाँ तक आप देख लिए। तो अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अभी हम यहीं पर घूमेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बतलाऊं। ये है एक प्रश्न है, वो है ऑलवर्स का पैराडॉक्स। ये है ऑलवर्स, ये ऑलवर्स का ये क्या है, पैराडॉक्स। ये ऑलवर्स का ये क्या है, पैराडॉक्स। ये ऑलवर्स का पैराडॉक्स, ये ऑलवर्स का पैराडॉक्स। ये ऑलवर्स का पैराडॉक्स क्या है? तो मेरा कहना ये है कि आप भी बच्चे हैं, आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन सभी चीज़ों के बारे में आप सोचते नहीं हैं। हाँ, आप सब कुछ आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हम लोग वैज्ञानिक नहीं हैं, हमारी सोच उतनी उन्नत नहीं है, हम उतना तक सोच नहीं सकते हैं। और यदि सोचते हैं तो वह विचारों का तरंग मस्तिष्क में उठता है, और मस्तिष्क रूपी महासागर में फिर वह विचार क्या हो जाता है, खो जाता है।
तो यहाँ पर ऑल्वर्स क्या है? तो ऑल्वर्स एक वैज्ञानिक है। ये क्या है? ऑल्वर्स एक वैज्ञानिक है। ये क्या है? ऑल्वर्स। ऑल्वर्स क्या है? एक वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक है। यानी कहने का मतलब ये क्या है? खगोलज्ञ है। इसको खगोल का ज्ञान है। कहाँ के हैं ये जर्मन के हैं, ये जर्मनी के हैं। तो इसने क्या देखा एक दिन? देखने का तो सब कोई देखता है, आप भी देखते हैं, लेकिन उस विषय पर आप सोचते नहीं। इसने क्या देखा? रात्रि का पहर था, और जब ये रात्रि का पहर था तो उसी रात्रि के पहर में ये अपने आंगन में खड़े थे, और इसने क्या देखा कि आसमान की ओर जब ये निहारा तो उसने क्या पाया कि आसमान बिल्कुल काला है। आप भी जाते हैं घर, भले ही यहाँ टाउन में आपको छत पर चढ़ने का अलाउ ना हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप अपने घरों पर रहते हैं, अपने खाट पर आप सोए रहते हैं, जब अपने आप खाट पर क्या रहते हैं? सोए रहते हैं, और आपकी निगाह किसकी तरफ होती है? आपकी निगाह ये इसके गगन की ओर होती है, आकाश की ओर होती है। तो आप क्या देखते हैं? यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं? ग्रह हैं, उपग्रह हैं। ये झिलमिलाते हुए आप तारों को देखते हैं, आपका मन क्या हो जाता है? इस तारे की तरफ खिंच जाता है, आपका ध्यान खिंच जाता है, आप इनकी सुंदरता को निहारते रहते हैं। लेकिन ये आपके दिमाग में कभी नहीं आता है कि आखिर इतना जब लाइटेड स्टार है, लाइटेड क्या है? हेवनली बॉडीज़ है, तो पर भी यह आकाश काला क्यों दिखता है? यह बात कभी भी आपके दिमाग में नहीं आता है। आप किस में खो जाते हैं? आप अंतरिक्ष की सुंदरता को देखने में खो जाते हैं। आप आकाश की सुंदरता को, झिलमिलाते हुए आकाश को देख करके आप मन क्या हो जाता है? प्रसन्न चित्त हो जाता है। आपका दिमाग कभी भी ये नहीं जाता है कि आखिर इतना लाइटेड हेवनली बॉडी होने के बावजूद भी यह आकाश काला क्यों दिखता है? तो भाई ये सब क्या है? ये सब लाइटेड बॉडी है। ये सब क्या है? ये सब लाइटेड, ये सब है लाइटेड, ये है लाइटेड हेवनली बॉडी। ये सब लाइटेड क्या है? हेवनली। ये हेवनली, ये क्या है? हेवनली बॉडी। ये प्रकाश विशाल ये क्या है? ये विशाल प्रकाश पुंज है। ये विशाल प्रकाश पुंज है, जिससे क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। लेकिन फिर भी आकाश क्या दिखता है? काला दिखता है। तो यही बात किसने सामने रखा? ऑल्वर्स ने रखा। ऑल्वर्स ने बड़ी आश्चर्य किया कि अजीब बात है साहब, इतना तारा है, इतना उल्का पिंड है, इतना क्षुद्र ग्रह है, कितने चंद्रमा हैं, कितने सूर्य हैं, कहना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमारा आकाश क्या दिखता है? काला दिखता है। और ये प्रश्न कितना में किया? तो ऑल्वर्स ने ये प्रश्न कितना में किया? ये 1926 में किया। तो ऑल्वर्स ने ये प्रश्न कितना में किया भाई? ऑल्वर्स ने ये प्रश्न कितना में किया? ऑल्वर्स ने ये प्रश्न क्या प्रश्न था कि आकाश काला क्यों दिखता है? इतना लाइटेड प्रकाशमान पिंड होने के बावजूद भी आकाश काला क्यों दिखता है? प्रकाशमान, ये प्रकाशमान पिंड होने के बावजूद भी आकाश काला क्यों दिखता है? आकाश काला क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? ये प्रश्न आपके भी दिमाग में है, लेकिन आपने इसको राइज नहीं किया। जब राइज नहीं किया तो प्रसिद्धि आपको नहीं मिली। सिंपल सी बात है। तो ये प्रश्न कितना में किया था? ये प्रश्न किया था 1926 में किया था। और इस प्रश्न का जवाब कब मिला? तो जर्मनी के ही वैज्ञानिक हरमन ब्रांडी ने 1962 में दिया। तो इस प्रश्न का जवाब जर्मनी के ही एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? हरमन ब्रांडी। ये है हरमन ब्रांडी, उस वैज्ञानिक का नाम है हरमन ब्रांडी। और इसने इसका जवाब कितना में दिया? 1962 में दिया। 1962 में दिया कि आकाश काला क्यों दिखता है? ये आकाश काला क्यों दिखता है? आकाश काला क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? इसका जवाब कितना में दिया? 1962 में दिया। किसने दिया? हरमन ब्रांडी ने दिया। और हरमन ब्रांडी भी कहाँ के रहने वाले थे? ये भी जर्मन खगोलज्ञ थे। ये भी क्या थे? जर्मन खगोलज्ञ थे। एकदम याद रखते रहिएगा, कहे कि मैं फिर इसका भी आपको सारा प्रश्न करवाऊंगा।
आप एकदम टेलीग्राम चैनल पर रहिएगा। जैसे अब इंडियन पॉलिटी हम शुरू कर दिए हैं, एकदम आपसे मेरा वादा है कि 67वीं बीपीएससी आपको निकालना है। पीटी के लिए घबराना नहीं है, न ही मेंस के लिए घबराना है। पहले आप पीटी निकालो, इसके बाद फिर मेंस के लिए हम इंतजाम करते हैं आपका। आप अच्छा करेंगे ही, नहीं करने का कोई सवाल नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान से देखते चले जाइएगा। तो हरमन ब्रांडी भी कहाँ के थे? ये जर्मन खगोलज्ञ थे। कितना में इसका जवाब दिया? 1962 में दिया। किसका जवाब दिया? आकाश काला क्यों दिखता है। तो इसने क्या जवाब में दिया भाई? इसका जवाब क्या, किस रूप में दिया भाई? तो इसने जवाब में दिया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह निरंतर गति से फैल रहा है। हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड, आवर यूनिवर्स, आवर द यूनिवर्स, ये क्या है? यूनिवर्स, ये क्या हो रहा है? ये फैल रहा है। ये निरंतर गति से, निरंतर गति से, ये निरंतर गति से ये क्या हो रहा है? ये फैल रहा है। ये निरंतर गति से फैल रहा है। आवर यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग, एक्सटेंडिंग। दैट्स वाई आवर व्हाट स्काई कैसा दिखता है? टू लुक वेरी डार्क। ये आंसर जब दिया तो लोगों को लगा कि अरे साहब ये तो बड़ा गजब बात हो गया। तो कैसे फैल रहा है भाई, कैसे हो गया? तो हम कहते हैं इसको ऐसे, आप समझिए, मान लेते हैं एक झोपड़ी है, एक झोपड़ी है। इस झोपड़ी में आपने क्या जलाया था? एक कैंडल जला दिया। आपने क्या कर दिया? एक कैंडल जला दिया। तो जब एक कैंडल जला दिया तो इस घर का जो डायमीटर है, इस घर का जो चौहद्दी है, तो छोटा सा है। तो ये प्रकाश क्या कर रहा है? घर को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। आप आसानी से पढ़ रहे हैं, खाना पका रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये घर को क्या कर दिया? कमरे को क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। अब कालांतर में क्या हुआ? आप जब अच्छे पद पर गए तो इस घर को क्या कर दिया आपने? इसको एक्सटेंशन कर दिया, इसका यहाँ तक एक कमरा बना दिया, हॉल बना दिया। तो अब दीपक यहीं रहा, तो ये दीपक का प्रकाश तो यहाँ तक आया, तो ये प्रकाश तो यहाँ तक नहीं आ पाया, ये प्रकाश तो यहाँ तक नहीं आ पाया। तो जब ये प्रकाश यहाँ तक नहीं आ पाया तो इधर का पोर्शन क्या होने लगा? ये डार्क होने लगा। तो आप क्या कहते हैं कि पापा ऐसा करो, एक बल्ब और लगा दो इस हॉल में। क्यों? इस बल्ब से क्या होता है? इस कैंडल से क्या होता है? काम नहीं होता है। तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया भाई? ये डार्क हो गया। तो पिताजी ने कहा पहले तो होता था, कमरा जो बड़ा बना दिया ना, इसी वजह से ये डार्क हो गया। तो कहने का मतलब कमरे को आपने क्या कर दिया? ये बड़ा कर दिया। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो यूनिवर्स है, ये रात दिन निरंतर गति से ये क्या हो रहा है? ये फैल रहा है। और मैंने कल कहा था, आप याद करिए, यूनिवर्स को जो फैल रहा था तो उसको फैलने में मदद कौन कर रहा है? डार्क एनर्जी। हमने कल आपसे कहा था कि इसको जो ब्रह्मांड को जो फैलने में मदद कर रहा है, ये ब्रह्मांड को फैलने में, ये जो ब्रह्मांड को जो फैलने में ये क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। वो क्या है? वो है डार्क एनर्जी। वो क्या है? डार्क एनर्जी। यही डार्क एनर्जी के कारण ये क्या है? कर रहा है। और इसको कैसे समझा गया? इसको डॉपलर इफेक्ट के द्वारा समझा गया। इससे किससे साबित हो गया? डॉपलर इफेक्ट के द्वारा यह साबित कर दिया गया। किसके द्वारा यह साबित कर दिया गया? ये डॉपलर इफेक्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? इसको साबित कर दिया गया कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये क्या हो रहा है? ये निरंतर गति से ये क्या हो रहा है? ये फैल रहा, ये निरंतर गति से फैल रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा, आज आपने देखा कि ब्रह्मांड के बारे में मैंने जो पीछे बात था उसको भी समझा दिया, अंतरिक्ष को समझा दिया, वायुमंडल को समझा दिया, और ऑलवर्स का जो पैराडॉक्स है इसको भी मैंने समझाया कि आखिर यह आकाश इतना काला क्यों दिखता है जबकि इतना लाइटेड पार्ट है, तो काला तो नहीं दिखना चाहिए। इसका आंसर किसने दिया? हरमन ब्रांडी ने दिया। और कितना में दिया? 1962 में दिया। और क्या कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो निरंतर दिन प्रतिदिन वो क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। इसी वजह से ये क्या दिखता है? काला दिखता है। और किससे यह साबित हो गया? डॉपलर इफेक्ट से यह साबित हो गया। मैं मानूं आप मेरी बात को अच्छे तरीके से सुने होंगे। आप इसको बढ़िया से पढ़िए, हृदय से पढ़िए,
कभी भी समय मत गंवाइए। आपका क्या है, परीक्षा नज़दीक है। जो निरंतर गति से कार्य करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है, और केवल कहने से नहीं होता है, आप कार्य करो। कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कार्य नहीं करते हैं, अपने बिछावन पर लेटे हैं, अब पढ़ेंगे और तब तक 2 घंटा निकल जाता है, ये बात गलत है। मैं विशेष क्या बतलाऊं, ये सब बात आप जानते ही हैं, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। बस गुजारिश मेरी आपसे यही है, आप पढ़िए, आप अच्छा करिए और जीवन में बेहतर बन करके दिखाइए। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमको भी, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। इस प्रकार से मेरा मानना है कि आप मेरे हुए बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और जैसे विगत वर्षों से लोग क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, आप भी सफल होंगे। सफलता की पंक्ति में आपका भी नाम लिखा जाएगा। धन्यवाद।